और भाभी, शादी के लिए कौन कौन सी साड़ियाँ खरीद डाली? चंचल ने शशि से पूछा। नहीं जीजी, इस बार तो पुरानी साड़ियों से ही काम चलाऊंगी। जब से लॉकडाउन हुआ है, मिंकू के पापा की स्थिति कुछ खास समझ नहीं पाई है, तो मैंने ही मना कर दिया नई साड़ियाँ लेने के लिए। शशि ने सहजता से जवाब दिया। अरे भाभी, ये कैसे हो सकता है कि लड़के की चाची पुराने फैशन की साड़ी पहने? मैंने तो जमकर शॉपिंग की है और 1-2 साड़ियाँ एक्स्ट्रा भी लाई हूँ। ऐसा करिएगा, आप रिसेप्शन में मेरी साड़ी पहन लीजिएगा। सारे ननिहाल ददीहाल वाले इकट्ठा होंगे, मेरी छोटी भाभी भी तो चमकनी चाहिए। नहीं जीजी, आपने कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी ही साड़ी में कंफर्टेबल महसूस करूंगी। शशि ने बहुत शालीनता से मना कर दिया। मतलब आप मुझको गैर समझती हैं, तभी मना कर रही हैं? अरे गैर क्यों, आप मेरी ननंद है, लेकिन आपके भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा। भैया को तो मैं मना लूंगी। खैर, रिसेप्शन वाले दिन चंचल ने शशि को जबरदस्ती अपनी नई साड़ी पहनने पर विवश कर दिया। दोनों की पर्सनालिटी एक सी थी, तो ब्लाउज की भी समस्या नहीं आई, लेकिन रंग रूप में शशि बहुत खूबसूरत थी, तो वो काले रंग की साड़ी शशि पर कुछ ज्यादा ही खिल उठी, जैसे काली स्याह रात में पूर्णिमा का चांद खिलखिला रहा हो, और वो नाम के अनुरूप जगमगा भी रही थी। अब तो जिसे देखो वो शशि और उसकी साड़ी की प्रशंसा कर रहा था। शशि, तुम्हारी साड़ी तो सचमुच खूबसूरत लग रही है, और तुम्हारे रंग रूप ने तो इस साड़ी में जैसे 4 चांद लगा दिए। आज तो बिल्कुल तुम गजब ढा रही हो। अब चंचल को ये प्रशंसा ज्यादा देर तक हजम नहीं हुई, क्योंकि उसकी कोई खास प्रशंसा कर नहीं रहा था, और जैसे ही किसी एक रिश्ते की भाभी ने उस साड़ी की प्रशंसा की, अब तो चंचल से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मेरी ही साड़ी और प्रशंसा भाभी लूट रही है, और वो झट से बोल पड़ी। अरे भाभी, ये साड़ी तो हमारी है, हमने ही शशि भाभी को पहनने के लिए दिए है, वरना तो इस समय वो कीमती साड़ी खरीदने की परिस्थितियों में नहीं थी। प्रशंसा करनी है तो मेरी पसंद की कीजिए। और चंचल ने ये सब इतनी जोर से कहा कि आसपास के खड़े लोग भी सुन लें। अब तो शशि बिल्कुल अवाक रह गई। ये क्या कह रही है ननद रानी? एक तो मुझको इतनी जिद करके जबरदस्ती साड़ी पहनाई, और 4 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करवा रही हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं मिंकू के पापा ने सुन लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। शशि की आंखों में आंसू झिलमिला उठे, और वो कार्यक्रम छोड़कर झट से घर वापस चली गई, और अपनी मनपसंद साड़ी पहनकर कार्यक्रम में चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक लेकर पहुंच गई। भाभी, आपने वो साड़ी बदलकर ये क्यों पहन ली? चंचल अनजान बनते हुए बोली। जीजी, वो साड़ी इतनी ज्यादा भारी थी कि बहुत ज्यादा गड़ रही थी, इसलिए उतार दी। अब तो चंचल से कुछ बोलते नहीं बना। समझ तो गई वो सब कुछ, लेकिन आखिर कहती भी तो क्या। लेकिन उस दिन से शशि ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन किसी के भी कपड़े नहीं पहनूंगी। सही कहते हैं मिंकू के पापा, अपनी दाल रोटी भली, दूसरे की थाली की पुलाव बिल्कुल भी अच्छी नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।